जय बजरंग भावाले आपको तुरंत फील्ड सजाना है। दोनों भी ओपनर्स बीच मैदान पर सुरेश पारदी और उनका साथ देने के लिए अजय पारदी। पड़गा टेनिस क्रिकेट की पिछले सीजन की नंबर 1 की टीम थी जिन्होंने धमाका मचा दिया था। अजय पारदी, विजय पारदी, सुरेश पारदी, भवेश, कई ऐसे नाम थे जिन्होंने पिछले सीजन में पड़गा टेनिस क्रिकेट पे अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी थी। जय श्री राम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारकर भावाले की टीम की तरफ अगर देखा तो फिर आनंद किने एक बहुत सीनियर खिलाड़ी है जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, अनुभवी गेंदबाज है भावाला टीम की हो। खेल की शुरुआत होती हुई आइडियल क्रिकेट कंडीशन, तेज धूप अब मैदान में खिली हुई। भारतीय समय के अनुसार कुल मिलाकर 11:56 हो चुके हैं और मैच नंबर 3 आप देख रहे भावाले बनाम जामुलपाड़ा के बीच। इसके बाद होने वाला मैच देवरुंग बनाम बनेली जो अभी की टीम है और आखिरी मुकाबला आमने बनाम वाडेघर। खेल की शुरुआत होती हुई अनंता केने पावर प्ले गेंदबाजी करते हुए कमान अपने कंधे के ऊपर सौंप लिए। अनंता केने के पास काफी एक्सपीरियंस और इसी के कारण उन्होंने गेंद अपने हाथ में थमा लिया और अजय पारदी इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर। 2 खिलाड़ी उनके लिए आउटफील्ड में मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन, बाकी सभी खिलाड़ी 30 घेरे के अंदर। पहली गेंद अनंता की ने की, राइट आर्म और दी विकेट अजय पारदी के लिए। मर्तबा पूरी लंबाई की गेंद फ्लाइट दिया था, पॉपिंग क्रीज में गेंद टिप्पा का कर लहराती हुई विकेट कीपर के पास। बीट वे पर बैट्समैन अजय पारदी। शुरुआत बहुत कमाल की कर दी है, हालांकि एक्सपीरियंस अनुभव काफी है अनंता केने के बाद। सुरेश पारदी आप जगह कुछ भी समझाते हैं। हार्ड हिटिंग बैट्समैन में पीटीसी में अजय पारदी का काफी बोलबाला रह चुका है। पिछले सीजन में पीटीसी में नंबर 1 पर रैंक कर रही थी, फिर से उठाने की कोशिश, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिशा से हो कमाल की गेंद, बल्ला कहीं और चला था और गेंद कहीं और पीछे की तरफ चली गई थी। जिस तरह से स्ट्रगल करते हुए पावर प्ले में अजय पारदी के लिए अनंता केने राइट आर्म और दी विकेट, स्विच हिट खेलने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर लेकिन नट आउट घोषित किया मुख्य अंपायर ने। लगातार 3 गेंदे डॉट खेलने के बाद अब मानसिक दबाव अजय पारदी के ऊपर नजर आता हुआ। पावर प्ले में जब रन नहीं बनते तो फिर कई टीमें बिखर जाती है, फिर दबाव में आकर कुछ उल्टे सुल्टे शॉट खेलने के चक्कर में विकेट भी फेंक देते हैं। जब सीधे बल्ले से रन नहीं बन रहे तो स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी और एक डॉट। 4 गेंदे खेल चुके हैं लेकिन बल्ले पर अभी तक कोई भी गेंद ले नहीं पाए अजय पारदी। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, लगातार चैनल में गेंदबाजी होती हुई उनकी नींद उड़ाती हुई गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। फुटवर्क कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, गेंद के मेरिट पर आकर नहीं खेल रहे, गेंद के लेंथ और लंबाई को नहीं भाप रहे बैट्समैन अजय पारदी। इस मर्तबा चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, क्या गेंदबाजी हो रही है। 5 गेंदे अभी तक डॉट निकले अनंता केने ने। प्रैक्टिस की कमी कहीं ना कहीं अब
नजर आती हुई, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। बार बार सुरेश पारदी इस वक्त जाकर समझाते हुए। अभी तक बल्ले से कोई भी रन नहीं निकला है, खाता नहीं खुला, 5 गेंदों का अभी तक सामना हो चुका है। ओहो, मैडन ओवर करते हुए इस वक्त अनंता के ने अपने अनुभव को पूरी तरह से यूटिलाइज किया और चारों शानों छीत कर दिया है। बैकफुट पर ढकेल दिया अब श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा को मैंडेटरी पावर प्ले में जय बजरंग भवाले की टीम ने। क्या हो रहा मैंडेटरी पावर प्ले में, जिसमें अनंता केने ने पूरी तरह से रनों पर रोक, कोई भी रन नहीं खर्च किया। लेट शैलेश केने का पहला मेडन ओवर करते हुए अनंता केने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और उन्होंने अनुभव अपना बता दिया, पूरे अनुभव को झोंक दिया था पावर प्ले में। लेकिन सुरेश पारदी के पास अब स्ट्राइक जाता हुआ ओवर नंबर 2 में। सुरेश पारदी एक नामचीन खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट में, जो ग्रामीण साथ ही साथ सिटी क्रिकेट और ओपन क्रिकेट तीनों फॉर्मेट है जो क्रिकेट के, उसमें उन्होंने अच्छा अपना नाम कमाया। देखना बस सुरेश पारदी क्या करता है। हालांकि दबाव सुरेश पारदी के ऊपर भी होगा और आने वाले जो बल्लेबाज है उनके ऊपर भी होगा, क्योंकि पावर प्ले में कोई भी रन नहीं बने। राइट मोड़ दी विकेट पारदी के लिए। नो का इशारा था, गेंद जारी है बाउंड्री लाइन के बाहर। कमेंट्री बॉक्स को सलामी दी थी भी 4 रन।
पारदी के स्लॉट में रडार में मिल गई थी और जब पारदी के पाले में गेंद मिलती है तो फिर उसका नतीजा यही होता है। कमाल का शॉट्स खेला वहां पर सुरेश पारदी ने और एक 2 पर 2 ठोक डाले पारदी ने। कमाल की बल्लेबाजी होती भी, कमाल की बैटिंग, कमाल का शॉट, 6 रन। पारदी ने 2 पर 2 ठोक डाले और उछलता हुआ स्कोर अब 27 रन बिना किसी नुकसान पर। जो 6 गेंदे डॉट खेली थी अजय पारदी ने, उसके बाद कहीं भी दबाव नहीं लिया अपने कंधे के ऊपर सुरेश पारदी ने। हालांकि उनका आधा काम तो अविनाश ने किया था जब शुरुआत में उनको ओवर नंबर 2 पे बुलाया था अनंत अकेने ने। सिक्सर के हैट्रिक पर सुरेश पारदी। ओ तीसरा भी जा रहा या हो बढ़िया फील्डिंग वहां पर, क्या एफर्ट लगाया, लगभग 5 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। क्या बॉडी का संतुलन था वहां पर, जिस तरह से शॉट्स खेला था एक समय ऐसा लग रहा था कि गेंद मैदान के बाहर चली जाएंगी, लेकिन सराहना करनी होगी उस बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर के खिलाड़ी की जो डीप में जिन्होंने छलांग लगा के गेंद को अंदर फेंक दिया था और लगभग 5 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए 28 पर जाता हुआ स्कोर सिंगल के मदद के साथ। कोशिश बढ़िया की थी पर सुरेश पारदी ने सिक्सर लगाने की, लेकिन उनसे बढ़िया कोशिश डीप की खिलाड़ी ने। और एक बिट, क्या बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त अजय पारदी की, समझ में नहीं आ रही है सुरेश पारदी को। लगातार गेंदे को बीट हो रहे हो, 7 गेंदे अभी तक उन्होंने डॉट के लिए, जबकि कुल मिलाकर 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दौर की समाप्ति के बाद 28 रन। ये देखिए अब आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आप लाइट शैलेश केने के कटआउट को देख सकते हैं। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा है पिछले साल, और ठीक जब कल 1 दिसंबर था उनको जाने के बाद पूरा 1 साल का सफर हो चुका है और उनके याद को ताज़ा करने के लिए आदित्य ग्रुप निम्बोली ने इस कप को ऑर्गेनाइज किया है। सक्सेसफुल इस वक्त कप चलता हुआ लाइट शैलेश केने प्रतिष्ठान मेमोरियल कप आप देख रहे। विकेश मूर्ति मर्तबा हो शॉट फाइनल की खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद चली गई डीप में, 4 रनों के लिए घूम के मार दिया था पारदी स्पेशल, 4 रन। चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, चैतपाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला, माझे वरल देवी आईचे मथर गावाला, माझे वरल देवी आईचे मथर गावाला। विकेश की पहली गेंद पर मोर्चा खोल दिया है। पारदी टच में नजर आते हुए तीखे तेवर में और गेंदबाजों को फीके गिराते हुए। सुरेश पारदी के लिए विकेश राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए निम्बोली छोड़ के जानिब से। मर्तबा फुल टॉस गेंद उसको मोड़ दिया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा पर। काफी तेज शॉट्स खेला था और काफी तेज थ्रो था हुआ डीप से, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे उछलता हुआ सिंगल के मदद के साथ कुल मिलाकर 33 रन
स्कोर धीरे धीरे अब डेंजर जोन की तरफ बढ़ता हुआ। स्कोर अगर 45 और 50 के ऊपर चला गया तो फिर पारदी और उनकी कंपनी के पास बहुत मजबूत और स्ट्रांग गेंदबाज है, जिसमें सुरेश पारदी का खास करके जो स्पेल रहेगा जब सेकंड इनिंग में भवाली टीम बल्लेबाजी करेंगी। अगली गेंद विकेश की, अब राइट आर्म ओवर दी विकेट चले गए, बीमार और उसको भेज दिया है। 6 रन, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। डीजे सैंडी भवाले के गेंदबाज बीमार नहीं करे तो टीम को बीमार गिरा रहे। लगातार बीमार गेंदबाजी हो रही है। अब विकेश ने बीमार की है और फ्रीड का इशारा था वह कृष्णा कीने का। देखना अब फ्रीड का लाभ उठाते कि नहीं अजय पारदी। अब अपने रंग में नजर आते हुए फिर से एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी है शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा पर। गेंदबाज ने जाकर गेंद को उठाया और विकेश ने 1 रन जारी है। ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था लेकिन बल्ले के अंदर गेंद लगी थी, इसी के कारण शॉट्स के पीछे एग्जीबिशन नहीं बना था और गेंद चली गई थी शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा पर। सिंगल के साथ स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान पर, 41 फॉर द नन। विकेश राइट आर्म राउंड विकेट सुरेश पारदी के लिए। मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, सिर्फ दिशा दी है, वी की शक्ल में खेला है। गेंद मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ की दिशा पर चली गई, जबकि लॉन्ग ऑफ पर अनंता कीने थे 1 रन पूरा करते हुए 42 पर जाता हुआ स्कोर। इसके बाद होने वाला मुकाबला जय हिंद देवरुंग बनाम बनेली के बीच में। दोनों कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। काफी लंबा स्पेल चलता हुआ विकेश अजय के लिए। फिर से ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद ठीक से बैठी नहीं थी बल्ले पर। गेंद कारपेट की सारी चली गई थी मिड विकेट की दिशा पर 1 रन पूरा करते हुए। अब कहीं ना कहीं रनों को पर अंकुश लगाने का काम करे, जबकि सुरेश पारदी एक अच्छे टच में नजर आ रहे। विकेश और नंबर 3 करते हुए अपनी टीम के लिए, जबकि एक बीमार कर चुके अपने स्पेल में। अभी तक 14 रन उन्होंने खर्च किए, सॉरी 15 रन कल्पेश के ने इस वक्त बताते हुए। अविनाश ने 1 गेंद पर 14 दिए थे। स्विच हिट सुरेश पारदी ने खेला इनफील्ड के ऊपर से, गेंद चली गई मैदान के बाहर। दिखना क्या इशारा आता है, पहले बाउंस पर 4 रन। डीजे सैंडी ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ इस बीच मिडल कॉन्फ्रेंस जय बजरंग भवाले के बीच में 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बने बिना किसी नुकसान पर। अब बची हुई 6 गेंदें देखना है यहाँ से श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा के दोनों भी ओपनर्स कितने रन बनाते। सुरेश पारदी 3 चौके और 2 सिक्सर के मदद के साथ बल्लेबाजी कर रहे और 1 चौका और 1 सिक्सर लगाने के बाद अजय भी अच्छे टच में अब रंग में आ रहे अपने। जबकि पिछले सीजन में अजय, विजय, सुरेश इन 3 खिलाड़ियों ने धमाका मचा दिया था पटका और अमने लोनार के परिसर में। ये देखिए बैटिंग ग्राफ को दिखाया जा रहा है। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती हुई
एसके एंटरटेनमेंट की टीम किरण थलिया और शंकर गुलवी और उनकी पूरी टेक्निकल टीम, साथ ही साथ कैमरामैन, लाइव मैन, ये देखिए विकेट गिरता हुआ इस वक्त पहला विकेट का पतन होता हुआ श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा का। मांडवाठाई लाजायचं नाही, मांडवाठाई लाजायचं नाही, येऊन बस. हमारे बीच में आदित्य स्पोर्ट्स निम्बोली के स्पॉन्सर और करतादाता माननीय श्री अनिल शेठ दलवी साहब का आगमन हो चुका है। उनका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आदित्य ग्रुप और लेट शैलेश केने प्रतिष्ठान निम्बोली की तरफ से विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया इस कप को सफल बनाने में। नए बैट्समैन विजय पारदी आ चुके हैं, लेकिन सामना करते हुए सुरेश पारदी। जब तक सुरेश पारदी क्रीज पर रहेंगे तब तक आशाएं काफी सारी, उम्मीद काफी रहेंगी उनके डगआउट में। हालांकि टोटल अभी तक अच्छा बना है 47, एक विकेट गंवाने के बाद यहाँ से एक बड़े लक्ष्य की तरफ जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि बची हुई 5 गेंदों पर अगर 10 या 15 से अधिक रन बनते तो फिर एक सेफ टोटल हम कहेंगे, जहां पर भवाले के टीम को डिपेंड कर सकती है जामुलपाड़ा की गेंदबाजी। इस मर्तबा हुक कर दिया पारदी ने, गेंद चली गई, खिलाड़ी सिर्फ देखते रहे, उनके सर के ऊपर से चली गई थी 6 रनों के लिए। गावाची सावली माझी गंगाई माऊली, गावाची सावली पलकी खांद्यावरी मारिली, पलकी वज्रेश्वरी चालली। देखिए आजकल क्या टेक्निक है, बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर सफल होते हैं और गेंदबाज भी छोटी गेंद करते हैं और उसको पुल हुक इस तरह के शॉट्स खेल लेते और रन बनते। इस मर्तबा पूरी लंबाई की गेंद, डेप्थ ऑफ क्रीज का इस्तेमाल किया था, हालांकि पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सा बाहर आकर खिला था। ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे बैट्समैन सुरेश पारदी। एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई योगेश की। 5 गेंदबाज यूटिलाइज किए इस 4 ओवर में। यहां से पता चलता है कि भावाले की गेंदबाजी कितनी कमजोर है। इस मर्तबा फिर एक अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइट। अनंता किनी का जो स्पेल है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बहुत खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है जय बजरंग भावाले के सभी गेंदबाजों ने। इस मर्तबा मिस टाइमिंग, लेकिन गेंद को कैरी नहीं कर पाए गेंदबाज। दूसरे की कोशिश और पारदी 2 रन पूरे करते हुए। इन 2 रनों के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 की योग पर। सुरेश पारदी कितने भी बल्लेबाजी करते हुए इस मर्तबा जेंटल पुश कर दिया। स्कोर आगे सरकता हुआ अब 57 की योग पर और 38 पर नट आउट बल्लेबाजी करते हुए अभी भी सुरेश पारदी। अब तक 2 अर्धशतक लगे। कल धनेश कुकसे के राज पाटिल ने लगाया था, आज शिरोबा के महेंद्र माघे ने लगाया है और अभी भी सुरेश पारदी 38 की योग पर नट आउट बल्लेबाजी करते हुए।
राउंड विकेट जोगेश, हो स्लॉप स्वीप और गेंद चली गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ खाता खोलते हुए विजय पारधी। क्या कमाल की बल्लेबाजी अब हो रही है श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा की। चार ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 63 और 64 रनों की चुनौती रखी है अनंता केने और जय बजरंग भवाले के सामने सुरेश पारदी और उनकी सेना ने। आइए दोस्तों अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे, जहां पर देवरुंग बनाम बनेली के बीच में हम करने वाले। दोनों टीमों के कप्तान आपसे निवेदन है आपको टॉस के लिए आना है। बनेली के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, जबकि बनेली की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। आकाश भी इस वक्त आ चुके हैं देवरुंग के कैप्टन टॉस के लिए। माननीय श्री अनिल शेठ दलवी साहब की शुभ बातों से हम टॉस करने वाले, जो आदित्य स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर और करता धरता है। 64 की चुनौती रखी है जय बजरंग भवाले के सामने। पहले ओवर में 0 बने थे और बची भी 18 गेंदों पर 63 रन बनाए श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी भी, हालांकि गेंदबाजी बहुत खराब, एक्स्ट्रा काफिस दिए, नो वाइड्स, बीमर। टॉस के लिए ऊपर आना आपको बनेली के कैप्टन। टॉस होता हुआ अब दोनों भी टीमों के बीच में मैं माननीय श्री अनिल शेठ जयराम केने साहब की शुभ बातों से टॉस होता हुआ बनेली बनाम देवरुंग के बीच में। और टॉस को जीता इस वक्त जय हिंद देवरुंग के कैप्टन आकाश ने, और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। सेकेंड इनिंग की जब शुरुआत होंगी तब माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर जगदीश तारमले आपसे जुड़ेंगे और अगली कहानी उनकी जुबानी रहेंगी। विनिंग जो टॉस विनिंग कैप्टन है उनके लिए माही कृष्णा किनी की तरफ से कोल्ड ड्रिंक्स है। और टू जगदीश तारमले। Yes, thank you so much आदित्य। शैलेश केणी प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट्स निंबवली आयोजित स्वर्गवासी शैलेश केणी स्मृती चषक 2020 या स्पर्धेचा दुसरा दिवस
शैलेशच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी आदित्य स्पोर्ट्स निंबवली आहे सर्व सहकाऱ्यांनी आणि त्यासोबतच त्यांची सर्व कर्तधर्ता सन्माननीय यशस्वी उद्योजक आदरणीय अनिल शेठ दळवी साहेबांच्या संकल्पनेतून साकारित होणारा हा चषक आपण पाहत आहे. शैलेश केणी स्पर्धेचषक 2020 स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातली ही तिसरी मॅच. श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूलपाडा विपक्ष भावाळे. मॅच चांगली पाहायला मिळाली कारण पहिला ओव्हर मेडन त्यानंतर देखील 18 बॉलमध्ये 63 धावा स्कोर कार्डवर लावल्या. 64 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये भावाळे संघासमोर सेट केले. सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये पोहोचते. अनंत आणि जोगेंद्र दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. प्रेक्षक वर्गाला देखील आभार व्यक्त करतोय कारण सातत्यानं दुसऱ्या दिवसामध्ये या स्पर्धेला आपण प्रेम देत आहे आणि या ठिकाणी उपस्थित राहून आमच्या सर्व आयोजकांचा मनोबल वाढवत आहे. आपलं देखील आभार. SK एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून लाईव्ह स्पर्धा पाहणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचा देखील आभार. जाऊया मॅच दिशेला. सुरेश पारदे सज्ज होता षटक क्रमांक पहिले घेऊन. पहिलाच बॉल कट केला इनफिल्डच्या वरून. जबरदस्त फटका. बॉल निघून जाईल. डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅट्समन अनंतच्या पाठमधनं पहिल्याच बॉलवर आक्रमण. चौकार. एकच गाणं वाजवणार पण थँक्यू. स्पर्धक मोठा आहे म्हणून घाबरू नका कारण आदिलशहा, निजामशहा, औरंगजेब यांसारखे कसलेले स्पर्धक असताना देखील त्यांना कडवी झुंज देत स्वराज्याचं देखणं स्वप्न साकार केलं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी. त्याच शिवाजी महाराज क्रीडांगण निंबोलीच्या मैदानावर हा क्रिकेटचा महासंग्राम. समोर नक्कीच एक मोठा स्पर्धक परंतु इथे भावाळे संघ देखील तितक्याच ताकदीने या मॅच मध्ये खेळ दाखवेल. क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये कोणताही स्कोर विजयाची गॅरंटी देत नाही. 64 धावा इथे बनवायच्यात. पहिल्या बॉलवर 4 धावा. अनंतच्या बॅटमधनं चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. हा देखील फुल टॉस बॉल कॅप मध्ये काढला. इथे देखील बॉल निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. एकच गाणं वाजवणार सलग 2 बॉलवर 2 चौकार. खूप चांगली सुरुवात या मॅच मध्ये पाहायला मिळते. अनंतच्या बॅटमधनं आपल्याला तिसरा बॉल हवेत उडवला. इनफिल्डच्या वरून खेळलाय. 2 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतात. कॅच ड्रॉप केली जाते. 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या. एफर्ट खूप चांगले होते. भावेश होते त्या ठिकाणी. प्रयत्न खूप करावा लागला कारण इनफिल्ड सर्कल वरनं धावा सरळ सरळ लॉंग ऑनला यावं लागलं परंतु बॉल जज करू शकले नाहीत व्यवस्थितरित्या. इथे 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. स्कोर कार्डवर धावा संख्या 10. आक्रमकता अटॅकिंग क्रिकेट इथे खेळावं लागेल आणि तेच अटॅकिंग क्रिकेट पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळतं. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले. 2 खेळाडू तटीय षटकाच्या बाहेर. 2 खेळाडू व्ही शेप मध्ये यष्टीरक्षकाच्या मागे. शॉट फाइंड एक शॉट थर्डमॅन सुरेश पारदी द गोल्डन नाम ऑफ भिवंडी इथे गोलंदाजी करतोय. हा फटका ऑन साइडला सेकाचा प्रयत्न होता. प्रॉपर टायमिंग आणि प्रॉपर एक्झिक्युशन करू शकले नाहीत. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू कलेक्ट करतो. बॅटची एज लागली त्यानंतर थोडासा ब्रश झाला चेंडू डोक्याला. एक्झॅक्टली नक्कीच तिथे काय घडलंय. पाणी घेऊन जायचंय आणि थोडासा खेळ थांबतोय कारण आपण पाहू शकाल रिप्लाय मध्ये एज लागली त्यानंतर बॉल सरळ जाऊन त्याच्या डोळ्याच्या वर डोक्यावर तो आदळला आणि सुरेश पारदीचा चेंडू म्हणजे वेग नक्कीच असणार आणि त्याने थोडस संघर्ष करतोय. इंजर्ड झाला खेळाडू. नक्कीच आशा व्यक्त करतोय
थँक्यू. खूप चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साईडला एक चांगला स्ट्रोक बॅट्समन जोगेंद्रच्या बॅटमधनं या 6 धावा इथं स्कोर कार्डवर धावा संख्या फलक आपल्याला पाहायला मिळते आतापर्यंत 16 धावा. 18 बॉल 54चा समीकरण असताना एक षटकार इथे आलाय. चांगली सुरुवात या ओव्हरची जय बजरंग भावाली टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. चांगला बॉल फुल लेनचा हा बॉल इथे मात्र पूर्णपणे बीट केलाय. पहिला बॉल हाफ ट्रॅकरचा, त्याच्यानंतर इथे मात्र एक फुल लेनचा बॉल त्यावर पूर्णपणे बीट करतात बॅट्समनला. षटकाराचं प्रत्युत्तर देत असताना दुसराच बॉलवर इथे मात्र एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. लाऊड अपील. येस, पंचांचं बोट आकाशाकडे, फलंदाज बाद. DJ Kiran Kiran थँक्यू. पहिल्या विकेटचं पतन जोगेंद्र बाद होतं. पहिल्या बॉलवर 6, त्यानंतर एक डॉट, त्यानंतर विकेट. नवीन फलंदाज योगेश मैदानाच्या आतमध्ये चांगली कामगिरी ते भावेश करतो. या ओव्हरमध्ये कमबॅक करणं गरजेचं असतं आणि तेच कमबॅक त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर कार्डवर धावा संख्या 16, 16 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड. चांगली सुरुवात या ओव्हरमध्ये भावेश. पहिल्या बॉलवर 6, त्यानंतर मात्र 2 चेंडू निर्धाव, एक विकेट देखील त्याने त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. उजर विलेज एनकडे सज्ज होईल. अजून एक चांगला बॉल, सातत्यानं फुल लेनची लाईन इथे हाताळली जाते. चांगला लाईनवर इथे मात्र टप्पा मेंटेन ठेवतोय. अजून एक डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. गुड बॉलिंग. स्कोर कार्डवर धावा संख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 16, 16 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड. फुल टॉस, त्याचा लाभ इथे उठवता आला नाहीये. अजून एक डॉट बॉल संघर्ष इथे पाहायला मिळतो भावेशच्या विरोधात. फलंदाज बॅटिंग करत असताना योगेशच्या बॅटमध्ये 2 चेंडू इथे निर्धाव पाहायला मिळतात. पहिल्या बॉलवर 6, त्यानंतर उर्वरित तब्बल 4 बॉल इथे निर्धावच्या स्वरूपात एक विकेट त्यांनी प्राप्त केली. या ओव्हरमध्ये धावसंख्या फलकावर स्थिरावली 16 धावा. ओव्हर पिच बॉल, खूप चांगला स्ट्रोक, स्टँड अँड डिलिव्हर. इथे क्षेत्ररक्षक जज करतायत एक्झॅक्टली काय निर्णय आहे. इस फलंदाज बाद. विकेटचं पतन इथे होत आहे. 16 धावा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 षटकांचा खेळ संपन्न झालाय. 66 तर 64 टार्गेट होतं. आता मात्र विजयासाठी 12 बॉल 48 धावा बनवायचे त्या मॅच मध्ये. पहिल्या बॉलवर 6 आला, त्यानंतर 5 बॉल इथे डॉटच्या स्वरूपात पाहायला मिळाले. गुड बॉलिंग भावेशच्या माध्यमातून एक इम्प्रेसिव्ह मॅग्निफिसंट षटक आपल्याला या मॅच मध्ये पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक 3 घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल गोलंदाज विशाळ. सर्वांनी विजयजी केणे आपण याचे व्यासपीठावर स्वागत आहे आपलं या ट्रॉफी मध्ये. व्हॉट अ बॉल, व्हॉट अ पेस, जबरदस्त बॉल, पूर्णपणे आश्चर्यचकित मला स्वतःला देखील केलं या बॉलनं. काय जबरदस्त पेस होता, काय टप्पा होता. सुरेश पारदे देखील मात्र इथे आश्चर्यचकित राहिले की बॉल एक्झॅक्टली आला कधी आणि गेला कधी हे त्याला देखील समजलं नाही. 4 धावा.
डिलिव्हरी ऑफ द मॅच आणि मी म्हणेन हा बॉल नक्कीच सातत्यानं पाहावा असा हा बॉल होता. फुल लेनचा परफेक्ट टो क्रशिंग यॉर्कर. बीट झाले बॅट्समन, त्यानंतर यष्टीरक्षक देखील बीट झाले. बॉल लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर गेला. 4 धावा. ऑन साइडला लोवर फुल टॉस बॉल, स्लॉग स्वीप, बॅकवर्ड स्पेल लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक चांगला स्ट्रोक, चौकार. थँक्यू. डीजे चौकाराच्या सहाय्याने स्कोर कार्ड पडू शकतो धावा संघाचा फलकावर. 24 धावा स्कोर कार्डवर. पहिला बॉल खूप चांगला होता, त्यानंतर इथे एक लोवर फुल टॉस चांगला चेंडू होता, परंतु तितका चांगला स्ट्रोक त्या बॉलवर आपल्याला पाहायला मिळाला बॅटिंग करत असताना बॅट्समन अनंतच्या बॅटमधनं. चांगला बॉल, चांगली गती आहे, इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी अपकमिंग यंगस्टर फ्रॉम विशालच्या माध्यमात आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगले गोलंदाजी. या खेळाडूला याआधी मी पाहिलं होतं, भावेशला नक्कीच पाहिलं होतं गोलंदाजी करत असताना गतवर्षी, परंतु विशाल देखील खूप चांगली कामगिरी करतो या मॅच मध्ये. विशालकडे पाहिल्यानंतर असं वाटतं की जांभूलपाटा टीम अजून स्ट्रॉंग बनत चालली यावर्षी. चांगला बॉल, टॉप एज कॅचसाठी शतरमाचे खेळाडू आले प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून, परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर एक सिंगल इथे क्विकली कंप्लीट केली जाईल. तिसरा षटक प्रगतीपथावर आतापर्यंत स्कोर कार्ड धावा संख्या आपल्याला पाहायला मिळते 25 धावा, 25 रन्स. हा बॉल पंच वळतात, येस ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर. इट इज अ व्हाईट बॉल. एक एक्स्ट्रा धाव इथे स्कोर कार्डवर ऍड केली जाईल. स्कोर कार्ड पुढे सरकतो धावा संख्या 26 धावा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात. लोवर फुल टॉस उंच उडत हवेत गेला. इथे एक चांगला झेल हनुमान पारदी यांच्या माध्यमातून, परिणामी विकेटचं पतन. बॅट्समन माघारी परततात. अविनाश बॅक टू द पॅव्हिलियन. पण अनंतच्या पॅटमधनं स्टँड अँड डिलिव्हर बॉलला फेकून दिलाय वाईडिश लॉंग ऑनच्या वरून सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावा. षटकार. जोकांना सो आपण प्लीज थोडं घाई करा. बारा बॉल 6 बॉल विजयासाठी 32 धावांची आवश्यकता. आतापर्यंत 32 धावा स्कोर कार्डवर. गोलंदाजी मार्कवर शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज विकी. खूप सारे यंगस्टर पाहायला मिळतात या टीम मध्ये. गतवर्षी एक दादा संघ म्हणून पीटीसी मध्ये आपली हुकूमत आणि दहशत गाजवत होता हा संघ.
पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला, चांगला स्ट्रोक, बॉल थांबणार नाहीये, जाईल सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावा षटकार. चांगला स्ट्रोक, पहिल्याच बॉलवर 6 धावा. विक्रम केला जाईल का? 6 बॉल मध्ये 32 धावा चेस केला जातील का? टेनिस क्रिकेटमध्ये नक्कीच असं खूप वेळा झालंय. इथे पहिलाच बॉल फेस करत असताना सुजितच्या बॅटमध्ये या 6 धावा येण्याची क्षमता आहे या खेळाडूकडे. ज्या पद्धतीनं पहिला 6 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या. 38 धावा स्कोर कार्डवर. प्रेशर नक्कीच असेल यावेळी दोन्ही एंडवर. हाफ ट्रॅकर हा बॉल इथे मात्र बीट झालाय. एक बॉल मिस इथे होतोय. पहिल्या बॉलवर 6, दुसरा बॉल डॉट. 26 धावांची आवश्यकता 4 बॉल मध्ये. लो फुल टॉस ऑन साइडला, चांगला स्ट्रोक. दीपमणी क्षेत्ररक्षक आहेत. 4 धावा इथे मिळत आहेत. एक्झॅक्टली बॉल कनेक्ट करत असताना थोडेसे मागे बॅकफुटला गेले, लाईन क्रॉस केली आणि ते 4 धावा मिळतात. 42 धावा स्कोर कार्डवर. एक चांगला संघर्ष भावाई टीमच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतोय. हाफ ट्रॅकर बॉल हा देखील जाईल ऑन साइडला. चांगला स्ट्रोक. मॅच अजून संपलेली नाहीये. बॉल निघून जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावा षटकार. दर्जेदार संगीत ऐकल्यानंतर आणि हे नाव ऐकल्यानंतर प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनामध्ये एक वेगळी ऊर्जा, एक वेगळी शक्ती आणि नक्कीच मी म्हणेन अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहत नाही. तर नावामध्ये तितकी ताकद. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा गजर आमच्या डीजे मॅनच्या माध्यमातून. स्कोर कार्डवर धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 48 धावा. विजयासाठी अजूनही 16 धावांची आवश्यकता आणि चेंडू शिल्लक आहेत 3. 2 चेंडू शिल्लक आहेत, माफ करा. 2 बॉल 16. एज लागते बॉल सरळ शॉर्टमॅनच्या शॉर्ट फाईन लेगच्या हातामध्ये. अजून एक हाफ ट्रॅकर बॉल, परंतु त्याचा देखील लाभ इथे उठवता आला नाहीये. औपचारिकता शिल्लक. बॅट्समन सुजित बॅक टू द पॅव्हिलियन. एक बॉलची औपचारिकता या मॅच मध्ये. सज्ज राहायचे पुढील सामन्यासाठी. जय हिंद देवरुंग विपक्ष बनेली. एक जबरदस्त फाईट मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळेल. डॉट बॉल. सामना जिंकलाय श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूलपाडा टीमनं. सुरेश पारदे अँड कंपनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन अँड हार्ड लक टीम जय बजरंग भावाले. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर नेक्स्ट टुर्नामेंट, नेक्स्ट मॅचेस. चला मैदानाच्या मध्ये सज्ज राहायचे. जय हिंद देवरुंग विपक्ष बनेली. एक जबरदस्त फाईट प्रेक्षकांच्या भेटीला आपल्याला पाहायला मिळेल. मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, एकत्र राहा. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आपल्या समोर सुरेश पारधी. जबरदस्त इनिंग साकारली आपल्या संघासाठी. 42 धावा वैयक्तिक कुठल्या बॅटमधनं, त्यामध्ये 3 षटकार आणि 2-3 चौकार. खूप चांगली बॅटिंग.
सुरेश पारधी यायचं मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्कारासाठी. मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा सुरेश पारधी. 42वा वैयक्तिक, खूप चांगली बॅटिंग. ये देखिए इस वक्त सुरेश पारधी को टी शर्ट गिफ्ट टाइम पर हमारे तमाम स्पॉन्सर जिन्होंने किए, इस वक्त हमारे प्रमुख अतिथि उनके शुभ हाथों से देते हुए अब अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी सुरेश पारधी, जिन्होंने इनक्रेडिबल बल्लेबाजी और गेंदबाजी में तो वो भिवंडी एक्सप्रेस से नाम से ही मशहूर है, बहुत कमाल का क्रिकेट खेला। अगले मैच के लिए आपको कमेंट्री पैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सुरेश पारधी के लिए। लौट चलते अब अगली मैच की तरफ, जहां पर बनेली वर्सेस देवरुंग के बीच में। जय हिंद। देवरुंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी की दावत दी है बनेली की टीम को। ये देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स को दिखाया जा रहा है, कल्पेश के ने अपने हाथ को हिलाते हुए। मैं आदित्य जादव, मेरे साथ ऑफिशियल लाइव स्कोरर है, उनके बगल में एसके एंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर कर्ताधर्ता किरण थले को दिखाया जा रहा है। ये देखिए ड्रोन कैमरे से यू को दिखाया जा रहा है, पूरे निम्बोली गांव को कवरेज और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत नजारा है। देखिए आज के मैच का पूरा शेड्यूल्स जो इस वक्त मैच नंबर 4 चल रहा है जय हिंद देवरुंग बनाम बनेली के बीच में। देखिए देवरुंग की टीम से निवेदन, आपको तुरंत फील्ड सजाना है। देखिए अब देवरुंग की टीम अगर जल्द से जल्द फील्ड लगाती नहीं तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से पैनलाइज भी किया जा सकता है। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहेंगी वही हम अनाउंस करेंगे। देखिए शैलेश केने के कटआउट को दिखाया जा रहा है। 29 नवंबर को उनका जन्मदिन था और 1 दिसंबर 2019 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए इस कप को, उनकी जो मेमोरी उनको ताज़ा करने के लिए मेमोरियल कप ऑर्गेनाइज किया है आदित्य ग्रुप निम्बोली ने। दोनों अंपायर सबको भी ग्राउंड का ताबा लेना है और साथ ही साथ ओपनर्स आपको भी मैदान की तरफ बढ़ना है। खेल की शुरुआत होती भी दो ओपनर्स बीच मैदान पर रोशन और उनका साथ निभाने के लिए रूपेश। जय हिंद देवरुंग, आपको आखिरी ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है कमेटी की तरफ से फील्ड सजाने के लिए। साथ ही साथ विजय के ने आखिरी आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है।